विगत 5 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सलाहकार समिति की एक सूची जारी की थी। यह सलाहकार समिति अनुसूचित जाति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गठित की गई थी, लेकिन समिति के गठन के 10 दिनों के भीतर ही बहुजन समाज के दबाव में इसे भंग कर दिया गया है। दरअसल इस सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर सामान्य वर्ग के 3 सदस्यों को शामिल किए जाने के बाद से ही विवाद था। तीनों के एक खास श्रीवास्तव समाज से ताल्लुक रखने के बाद इसे श्रीवास्तव प्राइवेट लिमिटेड कहकर लगातार विरोध किया जा रहा था। सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर ये लोग दलितों के आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में क्या सलाह देंगे, जब इन्हें इस समाज की हकीकत ही नहीं पता। 5 अगस्त को नोटिस जारी कर रिटायर्ड IAS अधिकारी शारदा प्रसाद को इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। समिति का एक अन्य सदस्य सत्यश्री को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा प्रभांशु श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव और पलाश श्रीवास्तव को भी सदस्य नामित किया गया था। इसमें से प्रभांशु श्रीवास्तव का संबंध आयोग से ही है और वह आयोग में सचिव हैं। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। देश के अम्बेडकरवादी संगठनों से लेकर बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने इसको लेकर विरोध जताया और सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। तमाम लोगों ने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से भी संपर्क कर समिति के सदस्यों में समान वर्ग के लोगों को शामिल किए जाने के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों के बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने 14 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से आयोग के सदस्यों से संबंधित आदेश को निरस्त करने को कह दिया। मंत्रालय ने अपनी साख बचाने के लिए तर्क दिया कि समिति को तब गठित किया गया था जब आयोग सेशन में नहीं था। हालांकि अम्बेडकरवादी संगठनों का आरोप है कि सरकार आयोग को ब्राह्मणवादियों के अधीन करना चाह रही है और यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। जहां तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सवाल है तो अक्सर इस पर भी भेदभाव और दोषियों से ही मिलीभगत का आरोप लगता रहा है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, तमाम पीड़ित इस बात को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली से नाराज रहते हैं कि आयोग प्रभावशाली लोगों के आरोपी होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाता है। देखने में आता है कि सरकार भी इस आयोग को गंभीरता से नहीं लेती है। आयोग को हर साल अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखनी होती है। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी जाती है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट को लेकर कोई गंभीर बहस शायद ही कभी सुनने में आती है। ऐसे में आयोग की एक समिति में गैर दलितों की नियुक्ति और एक ही वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति के फैसले को सरकार ने भले ही दबाव में आकर वापस ले लिया हो, इससे सरकार की मंशा पर सवाल तो उठ ही गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।